बच्चों देखो, कल मैं आपको क्या समझा रहा था, बताओ। मैं आपको समझा रहा था, एक तो मीन समझा रहा था, है ना। ठीक है, कल मैं आपको मीन समझाया था, मैंने अर्थमेटिक मीन समझाया था। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रेंज समझाया था, और एक ही एग्जाम्पल को मैंने दो बार समझा दिया था, याद करो आप, है ना, अर्थमेटिक मीन वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, और कल की जो लास्ट क्लास थी अपनी, उस क्लास में मैंने, मतलब इससे पहले की जो आपकी लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताने की रखी थी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मतलब आपके क्लास के 10 बच्चे हैं, उनकी हाइट का अपन को क्या करनी है, रेंज बनानी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने आपको समझाया था कि अपन इसको कर सकते हैं, आप लोग कर लेना, मैंने बोला था फिर बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, ये अपना एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ था इसके अंदर, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखो हाइट लिख रखी है ऑलरेडी। जैसे किसी बच्चे की हाइट 4.2 है, मतलब 4 फीट 2 इंच, फिर 4.5 है, 5 है, 5.1 है, 5.2, 5.3। ठीक है, ऐसे 10 बच्चों का लिखना है अपन को। जैसे ये 1 है, अब 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के नाम भी लिखने पड़ेंगे। अब अच्छे नाम बताओ आप। ठीक है, 10 अच्छे नाम बताने हैं आपको। कि जैसे पहला नाम तो हो गया क्या, क्योंकि मुझे आपकी क्लास के सारे बच्चों के नाम तक याद नहीं ना। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं अपन अजय। ठीक है, ये हो गया अजय, इसकी हाइट है 4.2। सेकंड नाम लिख लेते हैं अपन, कुछ भी लिख लो, देखो आपका नाम भी पता नहीं है मुझे, नरेंद्र लिख लेते हैं। 7th क्लास में और कौन पढ़ता है, जैसे भूमिका लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट है 4.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड पे लिख लेते हैं अपन अंजलि लिख लेते हैं, इसकी हाइट है कितनी, 5 फीट। उसके बाद 4 नाम अपन लिख लेते हैं, 4th नंबर का। ऐसे कोई से भी आप 10 नाम लिख सकते हो अपनी मर्जी से, डजंट मैटर, आपको टेबल बनानी है उनकी और उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप लिख लो कुछ भी, मोनिका लिख लो। ठीक है, उसकी हाइट है 5.1। उसके बाद 5th नंबर पे लिख लो आप अजय, के बाद विजय लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट है 5.2। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे लिख लो आप देव लिख लो। ठीक है, उसकी हाइट हो गई है। उसके बाद 7 नंबर पे लिख लो आप, 7 नंबर पे क्या लिखोगे बताओ, और नाम बताओ हैं। देखो इतने सारे नाम भी याद नहीं आ रहे मुझे, अजय हो गया, भूमिका हो गया, अंजलि हो गया, मोनिका हो गया, विजय हो गया, प्रदीप लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट हो गई है 7 हो गई ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 वाले की लिखें अपन, 8 का क्या नाम लिखोगे बताओ, आप बता दो आपकी मर्जी से। राहुल लिख लेते हैं, यहाँ पे राहुल का 9 पे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी बेचारा ये रिया लिख लेते हैं, इधर सुशांत लिख लेते हैं, सुशांत लेने को मर गया बेचारा, है ना। और एक और नाम लिख दो, मनीष लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्लास के 10 बच्चे थे। ठीक है, और उनकी हाइट इस तरीके से दे रखी है। आपको कोई से भी 10 नाम लिखने हैं और कोई सी भी हाइट लिखनी है। अब यहाँ पे अपन को जो अपन लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट की रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करने थे मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट में से किसको माइनस करना है, लोवेस्ट को, मतलब मैक्सिमम में से किसको माइनस करना है, मिनिमम में से। अब इस पूरे में देखो आपकी सबसे बड़ी हाइट क्या है, देखो 5.3 जो है वो सबसे हाईएस्ट है इस पूरे के अंदर। देखो आप 5.3 है, और सबसे लोवेस्ट जो है वो है 4.2। क्या है लोवेस्ट, 4.2। तो इसकी रेंज निकालने के लिए अपन ने कल समझा था कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे। तो हाईएस्ट कितना है 5.3 है और लोवेस्ट कितना है 4.2।
5.3 में से 4.2 को माइनस करोगे कितना आएगा 1.1 आएगा। ये इसकी क्या हो गई रेंज हो गई। क्या हो गई बच्चों इसकी रेंज हो गई। आ रही है आपको बात समझ में। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर रेंज फाइंड आउट करेंगे। इसको नोट कर लेना आप, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है समझ में आ गया। ये नाम आप कोई से भी लिख सकते हो। ये हाइट जो है आपकी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे बुक के अंदर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि यही आपको हाइट रखनी है। ओके तो कोई सी भी हाइट आप यहाँ पे रख सकते हो, बस थोड़ी सी डिफरेंट रखना ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। ओके बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो है अपन को ऑलरेडी एक डेटा दे रखा है। उस डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अपन को लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज द नंबर मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। मतलब ये जो नंबर दे रखा है उसको आपको क्या करना है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब नंबर क्या क्या है पहले तो नंबर लिखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले नंबर है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7 इस तरीके से ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इसकी आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनानी है तो पहले तो क्या करेंगे अपन इसके सीरियल नंबर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। टेबल बनानी है इसकी। तो टेबल में कैसे बनाएंगे देखो, अभी जैसे टेबल बनाई थी तो देखो इसमें कहाँ तक काउंटिंग है 1 से लेके 9 तक। तो पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं पहले, ये सीरियल नंबर। ठीक है तो सीरियल नंबर में कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस तरीके से आपने सीरियल नंबर लिखे। ओके बच्चों, उसके बाद ये जो नेक्स्ट ये जो अपन को दे रखे थे वो क्या थे मार्क्स इन क्लास असेसमेंट। यहाँ पे लिखेंगे ये मार्क्स। क्या लिखेंगे बच्चों मार्क्स कि कितने कितने मार्क्स है। ठीक है अब मार्क्स में देखो यहाँ पे 1 मार्क्स भी है 2 मार्क्स भी है 3 भी है 4 भी है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइन और ये लाइन तो एक जैसी आपने डबल क्यों बनाई। देखो यहाँ पर ये सीरियल नंबर है अपने पास और ये मार्क्स जो है यहाँ पर ये जो दे रखा है वो अपने को जो मार्क्स दे रखे थे वो ये है। ओके नेक्स्ट अपन बनाएंगे यहाँ पर टेली मार्क्स। अब आप बोलोगे कि सर ये टेली मार्क्स क्या होते हैं। तो टेली मार्क्स होता है कि नंबर को आप किस तरीके से सिंपलाइज करते हो, किस तरीके से लिखते हो, उसको टेली मार्क्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब टेली मार्क्स में आप काउंट करो। क्या करोगे इनको काउंट करोगे कि कैसे कितना नंबर पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपने को देखो इसमें देखो काउंट करो आप 1 जो है कितनी बार आ रहा है। ठीक है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है देखो 1 जो है इसमें पूरी में देखो आप 1 जो है वो एक बार आ रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी 1 और टेली मार्क्स हो गया इसका 1। ठीक है इस पूरे में काउंट करो कि 2 कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 एक तो ये रहा। ठीक है और एक ये रहा। ठीक है 2 जो है कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे ये 2 टाइम लिखा और इसका टेली मार्क्स होगा इस तरीके से 2 लाइन। ठीक है उसके बाद 3 देखो आप 3 कितनी बार आ रहा है 3 यहाँ पर ये देखो एक तो ये एक बार यहाँ पे आ रहा है और कितनी बार आ रहा है और कितनी बार भी नहीं आ रहा है। तो 3 आ रहा है एक बार तो यहाँ पर ये 1 लिख देंगे और इसका टेली मार्क्स होगा ऐसे। ठीक है अब आपके देखो चलो आप 4 पे देखो 4 कितनी बार आ रहा है तो 4 एक तो ये रहा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है ना दूसरा पेन ले लेते हैं। ये 4 एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। कितनी बार हो गया 4 हो गया अपने कितनी बार 3 टाइम। तो 4 को लिख दो आप यहाँ पे 3 टाइम और ये इसका टेली मार्क्स हो गया इस तरीके से टेली मार्क्स लिखेंगे।
अब आप काउंट करो 5 को। 5 देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा 2 टाइम, एक ये रहा 3 टाइम, ये 4 टाइम, 5 टाइम। तो 5 आ रहा है 5 टाइम, और 5 का डेली मार्क्स होता है ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बच्चों। उसके बाद 6 को काउंट करो। 6 जो आ रहा है वो रहा ये रहा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टाइम, और इसका डेली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। ओके, 6 हो गया। 7 देखो, 7 कितनी बार आ रहा है 7, एक तो ये रहा 7, देखो ये रहा 7 यहाँ पे 1 टाइम, और एक ये रहा 2 टाइम। ठीक है, तो 7 आ रहा है अपना कितनी टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 और 2। अब देखो 8, लास्ट में ये 8 बच रहा है यहाँ पर, 8 1 टाइम आ रहा है तो ये 1 टाइम लिख दिया। 9 देखो कितनी बार आ रहा है, 9 भी जो है वो 1 टाइम आ रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बन गई। अब आप बताओ कि टेबल समझ में आई है नहीं, कि मैंने किस तरीके से टेबल को बनाया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी। अब आप आ जाओ कि क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। अब इसमें देख के आपके बताओ, सबसे पहले ये मार्क्स में देख के बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, इसके फर्स्ट का आंसर होगा 9, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है बच्चों, इसमें मार्क्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है। बोल रखा है कि विच नंबर इज लोवेस्ट, तो सेकंड का आंसर क्या होगा लोवेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही है। तो यहाँ पर ये देखो 1 सबसे लोवेस्ट है और ये 9 सबसे हाईएस्ट है। आगे पूछा है व्हाट इज द रेंज, बताओ रेंज क्या होगी। हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में क्या पूछा है, फोर्थ में पूछा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे आएगी थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि देखो ये तो छोटा सा था, हो गया ये। अब क्या करना है, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको टेबल को पूरा उतार लो आप, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे पर। ठीक है, या फिर मीन आप चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो। कैसे, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, मीन आप फाइंड आउट करना कैसे करोगे अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात तो इनको काउंट करो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कितना लिख दोगे 20, और यहाँ पे इनको सबको ऐड करके लिख देना ऐसे। ठीक है, 3 + 5 + 4 + 5 इस तरीके से सबको ऐड करना और उसको 20 से डिवाइड करना। ठीक है, करके देखना इसको, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा इसे। ठीक है, थैंक यू।